यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है दोस्तों जहाँ हर स्टूडेंट्स का जाना एक ख्वाब होता है। बट ये ख्वाब कुछ स्टूडेंट के लिए एक खौफनाक तजुर्बे में तब्दील हो जाता है। ये कहानी भी कराची की एक ऐसी मशहूर यूनिवर्सिटी के बारे में है जिसका नाम है कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्कैरी ट्रुथ्स में आप सबका खुश आमदीद। ये हमारा चौथा एपिसोड है। तो जिन दोस्तों ने हमें न्यू ज्वाइन किया है उन सब दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि स्कैरी ट्रुथ्स में हम वो खौफनाक कहानियाँ नरेट करते हैं जो हकीकत पर मबनी होती। वो कहानियाँ जो असल ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं, आप जैसे मेरे जैसे कई ऐसे लोगों के साथ गुजरे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसी किसी भी कहानियों में या ऐसे वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी ऐसा वाक़या या कहानी आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी भी एक ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ का खौफनाक तजुर्बा है जो उनकी स्टूडेंट लाइफ में उनके दिमाग पे सवार हो गया और वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाए। तो मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा जो कहानी में हमारे साथ आगे जा रहे हैं, और अगर वो इस कहानी से डरते हैं या ऐसे किसी भी खौफनाक वाक़यात से डरते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो ये वीडियो स्किप कर दें। और जो दोस्त हमारे साथ कहानी में आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि अपने इर्द गिर्द आयतल कुर्सी का हिसार बांध लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो कराची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हुआ करते थे। फैसल, अनम, तानियाल और महक एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए ये लोग कुछ अलग और वायरल करना चाहते थे। फैसल ने सजेस्ट किया इस बार घोस्ट डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 को एक्सप्लोर करते हैं। इस बात पे दानियाल हंसा, लेकिन महक ने चुपचाप सर हिला दिया। उसकी आंखों में कुछ और ही था, जैसे उसने वो कमरा पहले देखा हो। और इस रूम नंबर 13 के हवाले से यूनिवर्सिटी में वैसे भी कहीं बहुत सारी अजीब अजीब अफवाहें मशहूर थीं। उस रात चारों दोस्त ओल्ड ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक के पास जाते हैं। रूम नंबर 13 का दरवाज़ा चेन से बंद होता है, मगर चेन हिल रही थी, जैसे अंदर कोई हो। दानियाल ने मस्ती में कहा, हो सकता है प्रोफेसर की रूह अब भी लेक्चर दे रही हो। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर का मंजर कुछ और ही था। रूम में सिर्फ खामोशी थी और एक पुराना ब्लैक बोर्ड जिस पे लिखा था क्लास विल नेवर एंड। और उनकी आंखों के सामने चौक खुद से हिलती है और लिखती है, तुम भी नहीं जा पाओगे। उस वक्त उन सब ने समझा ये कोई प्रैंक है, लेकिन जब दानियाल की नाक से खून बहने लगा और उसका टेम्परेचर गिरता गया, तब फैसल समझ गया ये सब नॉर्मल नहीं है। महक रो रही थी, उसके लब्स पे सिर्फ एक ही अल्फाज निकल रहा था, वो आ गई है, वो फिर आ गई है।
अगली सुबह महक और फैसल लाइब्रेरी आर्काइव में गए। पुराने न्यूज़पेपर कटिंग्स में एक खबर मिली। 2002 में प्रोफेसर राशिद ने रूम नंबर 13 में अपनी जान ले ली, जिसे पढ़ के उन दोनों के होश ही उड़ गए। 2 साल बाद एक स्टूडेंट निदा ने भी उसी कमरे में खुदकुशी की, लेकिन कुछ गवाहों का कहना था उसे किसी ने धक्का दिया था। और उसके बाद हर 3-4 साल में कोई ना कोई स्टूडेंट रूम नंबर 13 में फेंट या मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार होता रहा। लेकिन सब कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। रात को हॉस्टल में दानियाल का हाल और ख़राब हो गया। वो बार बार कहता, क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई, मुझे फेल नहीं होना, मुझे पास कर दो। जब महक ने अपना फ़ोन चेक किया, उसे एक वीडियो मिला। वो रूम नंबर 13 का CCTV था, लेकिन रिकॉर्ड उसी वक्त का था जब वो हॉस्टल में सो रही थी। और उस वीडियो में वो सो रही थी और उसके बिल्कुल ऊपर एक लड़की छत से उल्टी लटकी हुई दिखाई दी। उस लड़की का चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। फैसल ने डिसाइड किया वो रूम 13 में जाकर उस डायरी को जला देगा जो कर्ज का सबब थी। उस रूम में उसे एक डायरी मिली प्रोफेसर राशिद की। उस डायरी में लिखा था, जो मेरी क्लास से उड़ गया वो कभी पास नहीं हो सका, और अब मैं उन सब का पेपर चेक करूँगा। और उसी वक्त चौक से लिखा गया, तुम लोग फेल हो गए हो। रूम में आग लग गई। कैमरे ने फैसल का चेहरा कैप्चर किया। आंखों से खून और एक भयानक मुस्कुराहट। अगली सुबह सिर्फ महक और अनम यूनिवर्सिटी में थे। दानियाल का कुछ पता नहीं चला और फैसल कोमा में चला गया। रूम नंबर 13 को दोबारा सील कर दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं जब रात को यूनिवर्सिटी में खामोशी होती है तो उस कमरे से किसी के लेक्चर देने की आवाज़ आती है। रूम नंबर 13 अब भी वहाँ है और क्लास कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो कुछ दोस्तों की स्टूडेंट लाइफ का एक खौफनाक तजुर्बा था। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि दानियाल कहाँ गया, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस कहानी का पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई एक ऐसी कहानी है जो खौफनाक है, या कोई ऐसा वाक़या जो आप लोगों के साथ पेश आया हो, तो आप लोग हमें लाजमी DM कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमारी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।